अहंकार व्यक्ति के जीवन में उसे सर्वनाश की ओर ले जाता है। जब हम साधना उपासना करते हैं तो अहंकार उसमें सबसे बड़ा बाधक होता है। हमारे आत्मी एक योगी जंगल में तपस्या कर रहा था, कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहता था। उसकी कुटिया में एक चूहा इधर उधर घूमता, कभी उसके चक्कर लगाता, कभी उसकी पूजा स्त्री पर आकर के बैठ जाता, कभी उसकी गोदी पर बैठ जाता। धीरे धीरे उस योगी को उससे लगाव हो गया, लेकिन एक क्रम ज्यादा दिन नहीं चल सका। एक बिल्ली आई और उसके ऊपर आक्रमण किया। क्योंकि साधु को उससे लगाव हो गया था, तो उस योगी ने उसे बिल्ला बना दिया। जैसे बिल्ली ने उसे देखा, वो भयभीत हो गई, वहां से भाग गई। वह स्वच्छंद विचरण करने लगा, लेकिन यह क्रम भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। एक बार कुत्तों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो साधु ने उसे चीता बना दिया। फिर वह और स्वच्छंद रूप से विचरण करने लगा, लेकिन यह क्रम भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। एक सिंह ने उसके ऊपर आक्रमण किया, तो उस योगी ने उसे अपनी योग शक्ति से सिंह बना दिया। अब उस सिंह ने सोचा कि मैं चूहे से सिंह बन गया हूं, इसी साधु को मार दिया जाए। तो उसने साधु के ऊपर झपट्टा मारा। साधु भयभीत हो गया, लेकिन साधु के पास में योग शक्ति थी, उसने उसे पुनः चूहा बना दिया। पुनर्मुस्को भाव। मित्रों, इसी प्रकार से हम अपने अहंकार का पोषण करते रहते हैं, हम अपने अहंकार को बढ़ाते रहते हैं। धीरे धीरे वो कब सुदृढ़ हो जाता है, कब सिंह की स्थिति में आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन चूहे को योग शक्ति के द्वारा सिंह बनाया जा सकता, सिंह से उसे चूहा बनाया जा सकता है, पुनर्मुस्को भाव। लेकिन अहंकार ऐसा हमारी छाती पर बैठ जाता है, इतना सुदृढ़ हो जाता है कि उसे फिर मिटाया नहीं जा सकता। उसको सिर्फ ध्यान साधना से, गायत्री मंत्र की साधना से उसे दूर किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति निरंतर गायत्री की साधना करते हैं, वो इस अहंकार को तुरहित कर देते हैं, और जैसे अहंकार से वो मुक्त होते हैं, वो परमात्मा के निकट पहुंच जाते हैं।